गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सभी। बेटा आज हम एक चैप्टर रीड करेंगे, हरियाली तीज। हरियाली तीज चैप्टर है बेटा, हमारे चैप्टर का नाम है हरियाली तीज। और देखिए ये औरतें सभी खुशी में झूम रही हैं, त्योहार सेलिब्रेट कर रही हैं। ये किसका? तीज का। तीज जो है हरियाणा का एक बहुत स्वच्छ, पवित्र और एक अच्छा, बहुत एक अच्छा यानी कि एक त्योहार है, फेस्टिवल है। तो आज हम उसी के ऊपर एक चैप्टर रीड करेंगे आपका। तो देखिए शुरू करते हैं हम, जो क्लास 5 से लिया गया हमारा माई बुक ऑफ इंग्लिश। माई बुक ऑफ इंग्लिश से लिया गया है। वो कहता है कि श्रावण कॉमनली कॉल्ड सावन इन द मंथ ऑफ रेन। जो सावन मंथ है, जो श्रावण है, उसे आमतौर पर हम सावन कहते हैं। जनरली क्या है बेटा, हम आम भाषा में जो है सावन कहते हैं। और जो एक बारिश का महीना होता है, कह रहा है कि इज द मंथ ऑफ रेन, यह एक बारिश का महीना होता है। इन दिस मंथ द फेस्टिवल ऑफ हरियाली तीज इज सेलिब्रेटेड टू वेलकम द रेनी सीजन। इस महीने में बारिश के मौसम का स्वागत करने के लिए हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। यानी हरियाली जो तीज है वो आपके सावन के महीने में तीसरे दिन, आगे आप भी बताएंगे, वो आती है। और बहुत खुशी पूर्वक एकदम से बारिश शुरू हो जाती है, तो चारों तरफ वैसे ही एकदम से हरियाली हो जाती है। तो हरियाली तीज का त्योहार जो है वो मनाया जाता है। हरियाली मीन्स ग्रीनरी एंड तीज मीन्स द थर्ड डे ऑफ द मंथ। यानी हरियाली तो ग्रीनरी होती है, सबको कहते हैं ना बेटा कि ग्रीनरी है, ग्रीन चारों तरफ हरियाली है। और तीज जो है वो द थर्ड डे ऑफ द मंथ। हरियाली का अर्थ होता है हरियाली, यानी ग्रीनरी का जो अर्थ होता है वो हरियाली होता है। और तीज का अर्थ होता है महीने का तीसरा दिन। तीज का अर्थ है महीने का तीसरा दिन, यानी सावन के महीने के तीसरे दिन तीज का त्योहार मनाया जाता है। एज per the legend, it is celebrated at the day of Lord Shiva and Parvati। किद्वंती यानी कहावतें ऐसी हैं, कहावतों के अनुसार, किद्वंती के अनुसार यह भगवान शिव और पार्वती के दिन के रूप में मनाया जाता है। यानी ये त्योहार किसको हम प्रतीक मानते हैं? भगवान शिव को और पार्वती माँ को हम इसका जो है प्रतीक मानते हैं। दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो अ साइन ऑफ ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रीनरी ऑल अराउंड। यह त्योहार वृद्धि, समृद्धि और चारों ओर हरियाली का भी प्रतीक है। यानी सावन के महीने में मनाया जाता है। सावन के महीने में बेटा आपका जो है रेनी सीजन शुरू हो जाता है, और रेनी सीजन आते एकदम से बिल्कुल खुशनुमा माहौल हो जाता है, और चारों तरफ जो है हरियाली हो जाती है, क्योंकि बारिश का महीना शुरू हो जाता है। चारों तरफ जो है पानी पड़ने लगता है। इट स्ट्रेंथ्स द बॉन्ड ऑफ लव एंड हैप्पीनेस इन मैरिड लाइफ। ऐसा कहते हैं। ये देखिए बारिश शुरू हो गई है, रेनी सीजन है, चारों तरफ ग्रीनरी है। वो कह रहा है यह विवाहित जीवन में प्रेम और खुशी बंधन को मजबूत करता है। ऊपर दे रखा है ना बेटा, जैसे ये दे रखा है कि इट स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ऑफ लव, यानी बांधता है, स्ट्रेंथ एकता को, ताकत को बांधता है, लव एंड हैप्पीनेस इन मैरिड लाइफ। यह विवाहित जीवन में प्रेम और खुशी के बंधन को मजबूत करता है। आफ्टर द फर्स्ट शावर ऑफ सावन, शावर होता है ना बेटा, हम अपने वॉशरूम में शावर लेते हैं, एकदम फुहारे आती हैं, तो उसको बारिश के लिए शावर यूज हुआ यहाँ पे। The weather becomes cool and pleasant। सावन की पहली बारिश के बाद मौसम ठंडा और सुखद हो जाता है। The soil turn loose and soft। मिट्टी ढीली और मुलायम हो जाती है। जब कोई भी है, जैसे घर में देखिए आपका गमला है, अगर उसमें हम खोदी लगाएंगे तो वो सॉफ्ट सख्त होता है, लेकिन अगर हम उसमें पानी डालकर
उसमें दूसरे दिन खोदी लगाएं तो वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि सावन के महीने में जब बारिश आती है तो द सॉइल टर्न्स लूज एंड सॉफ्ट, मिट्टी ढीली और मुलायम हो जाती है। न्यू प्लांट्स स्टार्ट ग्रोइंग एंड देयर इज ग्रीनरी ऑल अराउंड। आप देखते हैं कि चारों तरफ अपने आप ही कुछ नए पौधे उगाते हैं जिन्हें हमने नहीं लगाया होता। तो वो कह रहा है कि नए पौधे उगने लगते हैं और चारों ओर हरियाली हरियाली हो जाती है। यानी आप बरसात के मौसम में भले ही पेड़ पौधे ना लगाओ, लेकिन फिर भी कुछ जगह जो है अपने आप ही कुछ स्मॉल प्लांट्स जो है वो ग्रो हो जाते हैं, उग जाते हैं। A small red insect called teas comes out from Earth's surface। एक छोटा लाल कीड़ा जिसे तीज कहा जाता है धरती की सतह से बाहर निकलता है। यानी ये कीड़ा भी है। इंसेक्ट जो होता है, कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनको इंसेक्ट बोला जाता है। कॉकरोच छोटे मोटे, उनको इंसेक्ट बोलते हैं। ठीक है बेटा, वो कह रहा है इंसेक्ट बोलते हैं उनको। तो कह रहा है कि एक छोटा लाल कीड़ा भी होता है जिसे तीज के नाम से जाना जाता है, जो धरती की सतह से बाहर निकलता है। यानी बारिश में बहुत सारे आपने देखा ना अर्थवॉर्म जो है बाहर आ जाते हैं, उनके लिए बोल रहा है वो। तो एक उसमें ऐसा इंसेक्ट होता है जिसको तीज बोला जाता है। ऑल मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन फील हैप्पी एंड चीयरफुल। सभी पुरुष, महिलाएं, बच्चे खुश और आनंद महसूस करते हैं, आनंदित महसूस करते हैं। यानी सभी एकदम से खुश हो जाते हैं इस मौसम में, चाहे बच्चे हों, महिलाएं हों, पुरुष हों। पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स एंड कलरफुल क्लॉथ्स ऑन दिस डे। तीज के त्योहार पर सभी जो लोग हैं वो इस दिन जो है नए कलरफुल रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। ठीक है ना बेटा, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। गर्ल्स सिंग फोक सॉन्ग एंड एंजॉय राइड्स ऑन द स्विंग। आपने देखा होगा बेटा, जो हरियाली तीज आती है ना जब, तो लड़कियां झूला झूलती हैं। जैसा देखिए अभी नीचे दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे, देखिए ये देखिए, ये यहाँ पे दिखाया गया है। एक और आएगा, देखिए इसमें आई थिंक पिक्चर, हाँ देखिए, चलिए ये तो पतंग उड़ा रहे हैं, काइट फ्लाइंग काइट कर रहे हैं। तो हाँ चलिए कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा। ये आई थिंक शुरू में था वो, हाँ शुरू में ये एंजॉय कर रहे हैं फेस्टिवल को। चलिए आगे दिखाते हैं हम कहाँ तक हम पहुंचे बेटा। यहाँ पे रेनी सीजन था, यहाँ पे हम आ गए। हाँ, वो कह रहा है कि गर्ल्स सिंग फोक सॉन्ग एंड एंजॉय राइड द स्विंग। लड़कियां लोकगीत गाती हैं और झूले का आनंद लेती हैं। यानी लड़कियां जो हैं, लड़कियां और औरतें जो हैं इस सीजन में हरियाली तीज पर झूले डालती हैं, पेड़ों पर झूले डालकर, और एकदम से गीत, हाँ लोकगीत गाती हैं, जो यानी कि हमारी जो लोक भाषा में होते हैं। दे अप्लाई मेहंदी ऑन देयर हैंड्स एंड वियर कलरफुल बैंगल्स। वे अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं और रंग बिरंगी चूड़ियां पहनती हैं। वुमेन वर्शिप गॉडेस पार्वती। महिलाएं देवी पार्वती की पूजा करती हैं। बॉयज फ्लाई काइट्स। लड़के पतंग उड़ाते हैं। द सीन एट होम इज इक्वली फेस्टिवल। घर का दृश्य उतना ही उत्साहपूर्ण होता है। गुलगुलाज, सुहालीज, पूरास एंड मैनी अदर टेस्टी डिशेज आर प्रिपेयर्ड ऑन दिस ओकेजन। इस अवसर पर वो कह रहा है, इस अवसर पर गुलगुलेज, सुहाली, पूड़े और कई अन्य स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जाते हैं। यानी पूरा दिन जो है तीज का जो है वो एंजॉय से भरा होता है। औरतें मेहंदी लगाती हैं, झूला झूलती हैं, गाने गाती हैं, लोकगीत अपने यानी कि जो उनकी जो लोकल लैंग्वेज होती है, लोकगीत गाती हैं। वहाँ के जो होते हैं, लड़के पतंग उड़ाते हैं, और पुरुष जो हैं वहाँ के जो रंग बिरंगे, यानी कि रंग बिरंगे कपड़े तो सभी पहनते हैं, महिलाएं भी, लड़के भी, लड़कियां भी, पुरुष भी। लेकिन सारा जो दिन है वो एंजॉय का होता है। वो कह रहा है कि पेरेंट्स गिव गिफ्ट्स एंड स्वीट्स लाइक घेवर एंड फैनी टू देयर मैरिड डॉटर्स। माता पिता अपनी विवाहित बेटियों को गिफ्ट और घेवर फैनी मिठाइयां देते हैं।
यानी इसमें एक होता है बेटा कि जो लड़कियां विवाहित होती हैं, जिन लड़कियों की शादी हो जाती है, तो उनके मायके वाले यानी जिनकी वो बेटी होती हैं, वो अपनी बेटी को गिफ्ट के तौर पर घेवर और फैनी वगैरह अन्य डिफरेंट टाइप की मिठाई वगैरह ले जाकर उन्हें गिफ्ट करते हैं, जिसको कहीं पे डलिया और कहीं पे सिंदारा, कहीं पे सुहागा, समथिंग ये डिफरेंट नाम दिए गए हैं। तो हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं कि पीपल सेलिब्रेटेड दिस फेस्टिवल विद जीर एंड जेस्ट। लोग इस त्योहार को उत्साह और जोश के साथ मनाते हैं, यानी बिल्कुल खुश होते हैं, बिल्कुल एकदम से रम जाते हैं इस त्योहार में। ये देखिए यहाँ पे मेला लगा हुआ है और वो कह रहा है कि मैनी फेयर्स, मैनी, हाँ वो कह रहा है many fair and games are organized on this occasion to the celebrated this festival। इस अवसर पर इस त्योहार को मनाने के लिए कई मेलों और खेलों का आयोजन किया जाता है। यानी इस मौके पर जो है बहुत सारी जगहें जो है मेले लगते हैं। स्विंग्स, झूले, आर सेट अप इन द ओपन कंट्री यार्ड। खुले आंगन में झूले लगाए जाते हैं। अभी जैसे मैं बता रहा था ना कि औरतें और लड़कियां जो हैं वो झूले झूलती हैं। चिल्ड्रंस गो टू द फेयर विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। बच्चे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ मेलों में जाते हैं। यानी जो आपके अड़ोस पड़ोस में या फिर आपके जो थोड़ा दूर शहर जो पड़ता है वहाँ पर अगर मेला लगा होता है तो मोस्टली इस दिन जो है तीज के त्योहार पर, फेस्टिवल पे जगह जगह मेले लगे होते हैं और लोग इन मेलों में बच्चे जो है अपने फैमिली मेंबर या अपने दोस्तों के साथ जाते हैं। अ लार्ज क्राउड इन द कलरफुल क्लॉथ्स गैदर्ड इन द फेयर। वो कह रहा है मेले में रंग बिरंगे कपड़ों में बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है। देयर इज अ लॉट ऑफ हसल एंड बसल। टी बेटा यहाँ पे साइलेंट होगा, टी जो है यहाँ पे टी साइलेंट होगा, तो हसल एंड बसल, वहां बहुत हलचल होती है। Many stalls are set up। कई स्टॉल लगाए जाते हैं। The vendors सेल्स balloons, toys, bangles, dresses and sweets। विक्रेता, वेंडर होता है बेटा जो विक्रेता होते हैं ना, यानी कि जो गलियों में सामान बेचते हैं या फिर जो खुले में सामान बेचते हैं उनको वेंडर बोलते हैं। तो वो कहता है कि विक्रेता गुब्बारे, बैलून, चूड़ियां, कपड़े और मिठाइयां बेचते हैं। चिल्ड्रन बाय बैलून्स, काइट्स, फ्लूट्स, टॉय कार एटसेट्रा। बच्चे गुब्बारे, पतंग, बांसुरी, खिलौना, गाड़ियां आदि खरीदते हैं। नेक्स्ट वो क्या है बेटा, द एंजॉय फ्लाइंग काइट्स ऑफ द डिफरेंट कलर, शेप्स एंड साइज। वे विभिन्न रंगों, आकारों और आकार की पतंग उड़ाने का आनंद लेते हैं। यानी जो लड़कियां हैं वो मेहंदी लगाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं रंग बिरंगी और झूले झूलती हैं, और लड़के जो हैं वो डिफरेंट टाइप की कलरफुल पतंगे उड़ाते हैं। द स्काई इज ओवरकास्ट विद दीज काइट्स एंड चिल्ड्रन आर हर्ड shouting wow काटा, वो काटा, when a kite is snapped off। वो कहता है आसमान पतंगों से, आसमान जो है वो पतंगों से भर जाता है और बच्चे कहते हैं, आवाज लगाते हैं वो काटा, चिल्लाते हैं, सुनाई देते जबकि एक पतंग कट जाती है। यानी जैसे ही कोई पतंग कटती है लड़के एकदम से कहते हैं वो काटा, यानी कि पतंग कटने पर वो एकदम से जो उसमें उछलते हैं और शोर मचाते हैं, साउटेड। वुमेन बाइज बेंगल्स, अदर आइटम्स एंड एंजॉय स्विंग राइड्स। महिलाएं चूड़ियां, अन्य वस्तुएं खरीदती हैं और झूले का आनंद लेती हैं। और महिलाएं यानी कि वही है कि तीज के त्योहार पर सब रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, चारों तरफ जो है वो खुशनुमा माहौल होता है। लड़कियां, औरतें जो हैं वो मेहंदी लगाती हैं और झूले का आनंद लेती हैं और वस्तुएं खरीदती हैं, चूड़ियां खरीदती हैं, रंग बिरंगी चूड़ियां पहनती हैं, और लड़के जो है वो पतंग उड़ाने का मजा लेते हैं और मेले में घूमने का, बांसुरी खरीदने का और डिफरेंट आइटम खरीदने का आनंद लेते हैं।
देखिए यहाँ पे सभी लड़के जो है, कुछ लड़कियां भी हैं, कुछ लड़के भी हैं जो फ्लाइंग काइट यानी पतंग उड़ा रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए रंग बिरंगी पतंगे हैं उनकी। वो कह रहा है मैनी पीपल यंग एज वेल एज ओल्ड कम टू द फेयर फ्रॉम फॉर एंड वाइड। कई लोग युवा बुजुर्ग दूर दूर से मेले में आते हैं। यानी कुछ तो गांवों के पास मेला लगता है, कुछ गांवों से दूर, जैसे कुछ के पास से दूर मेला लगता है, तो कुछ जो युवा लोग हैं या कुछ लोग, कई लोग युवा बुजुर्ग वगैरह दूर दूर से भी मेले में आते हैं। some of them come there to take part in wrestling and kabaddi matches। उनमें से कुछ लोग कुश्ती और कबड्डी के मैचों में हिस्सा लेने आते हैं। यानी जैसे कुछ जो बड़े शहर होते हैं वहां पर कुश्ती और कबड्डियों के मैच होते हैं, जिनमें दूर दूर से गांवों से लोग उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए, हिस्सा लेने के लिए आते हैं। while many others come simply to watch and enjoy them। जबकि कई अन्य उन्हें देखने और आनंद लेने के लिए आते हैं। विनर्स गेट प्राइजेस। विजेताओं को पुरस्कार मिलते हैं। यानी जो लोग कबड्डी में और रेसलिंग में, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं, कुश्ती में और कबड्डी में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको पुरस्कार मिलते हैं। आफ्टर द हॉलिडे ऑफ एंजॉयमेंट पीपल रिटर्न टू देयर होम। पूरा दिन आनंद लेने के बाद लोग अपने अपने घर को लौट आते हैं। देखिए कितना अच्छा फेस्टिवल ये तीज का त्योहार जो है। तो इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे हम। वो कह रहा है सेलिब्रेटेड, डिड समथिंग एंजॉयबल, यानी उत्साह मनाया गया। सेलिब्रेटेड होता है यानी किसी भी चीज को सेलिब्रेट करना। डिड समथिंग एंजॉयबल। इंसेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, स्मॉल एनिमल, यानी कि जो छोटे कीट पतंग होते हैं, कीड़े होते हैं, उनको हम इंसेक्ट बोलते हैं। प्लेजेंट, प्लेजेंट होता है एंजॉयबल, यानी एकदम से प्लेजेंट वेदर है। लीजेंड, स्टोरी, कहानी। डिशेज, फूड आइटम, यानी आपको पहले बताया गया ना कि गुलगुलेज, गुलगुलास, सुहाली एंड समथिंग, जो जिसको आप पुए पूड़ी वगैरह समथिंग कहते हैं, तो उसको हम डिशेज, इनमें पकवानों का नाम लिया गया था। ओकेजन होता है पार्टिकुलर टाइम, यानी कि अवसर। ओकेजन मीन्स होता है अवसर। एंड हसल एंड बसल, अ लॉट ऑफ एक्टिविटी, चहल पहल चारों तरफ। शावर, रेन, वर्षा, जो मैंने आपको बताया ना, शावर जो होता है हम अपने वॉशरूम में लेते हैं एकदम से, उसमें रेन की तरह फुहारे की तरह पानी गिरता है। फेस्टिवल, फेस्टिव, सॉरी, हाँ, फेस्टिव होता है जॉयफुल। एंड वेंडर्स, पर्सन हु सेल थिंग्स इन द स्ट्रीट। जैसे मैंने बताया था ना, जो वेंडर होता है वो या तो गलियों में घूम घूम कर या फिर एक खुले स्थान पर जो अपना सामान बेचता है इधर उधर घूमकर, उसे हम वेंडर बोलते हैं। स्नैप्ड होता है कट, यानी काटा। ठीक है बेटा, अब देखिए एक बार फिर से हम नजर मार लेते हैं। आपका जो चैप्टर है पूरा हमारा चैप्टर हो चुका है। वो कह रहा है हरियाली तीज का चैप्टर है हमारा। और हरियाली तीज में ये देखिए सारी वुमेन्स जो है एंजॉय कर रही हैं, पूरा रंग बिरंगे सभी ने कपड़े पहन रखे हैं। और हरियाली तीज हरियाणा का फेस्टिवल है, तो इन्होंने ज़्यादातर जो है फीमेल्स ने सभी ने हरियाणवी ड्रेस पहन रखी है। जो हरियाणा में सलवार कमीज या घाघरा शर्ट, जो ये कुर्ती पहनते हैं औरतें, इनको ये पहना हुआ है सभी ने। और वो कह रहा है कि भाई ये जो चैप्टर है क्लास 5 से माई बुक ऑफ इंग्लिश से लिया गया है। और श्रावण, कॉमनली कॉल्ड सावन, यानी कि श्रावण का जो मंथ है जिसे आमतौर पर हम सावन कहते हैं, उसमें यह त्योहार मनाया जाता है। और इस त्योहार पर कौन सा होता है, हरियाली तीज, यानी सावन के जो महीना होता है उसके तीसरे दिन जो होता है उसे तीज के रूप में मनाया जाता है। और ये चारों तरफ बारिश सावन में शुरू हो जाती है, रेनी सीजन शुरू हो जाता है, तो चारों तरफ जो है एकदम से ग्रीनरी। बारिश आने के बाद देखिए बेटा, आपने देखा होगा जैसे ही बारिश आती है चारों तरफ जो है, जो आप प्लांट नहीं भी लगाते हैं वो भी ग्रो हो जाते हैं। और चारों तरफ मैदानों में घास हो जाती है, पेड़ पौधे जो है बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं चारों तरफ, उनमें एकदम से जान आ जाती है जैसे ही बारिश, रेनी सीजन यानी सावन का महीना शुरू होता है। तो उसी सावन के महीने को यानी कि एकदम से त्योहार के रूप में हरियाणा वाले जो लोग हैं उसे त्योहार के रूप में मनाते हैं,
जिसे हम हरियाली तीज कहते हैं। ठीक है बेटा, जिस पर औरतें जो है मेहंदी लगाती हैं, ठीक है ना, और घरों में औरतें लड़कियां मेहंदी लगाती हैं और झूला झूलती हैं, डांस करती हैं, और औरतें घरों में बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाती हैं, और सारी औरतें, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, सारे जो है वो नए रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और हरियाणे का त्योहार है, इसे हरियाली तीज नाम दिया गया है। ओके।